पास में एक गांव था, तो वहां की महिला पानी भरने के लिए बहुत दूर जंगल में जाया करती थी। बहुत दूर जंगल में जाती थी। जब तक वो वापस घर नहीं लौटती थी तो उनके सब बालक रोते थे। तो उसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनको बहुत दया आ गई। उन्होंने सोचा कि ये इतनी दूर पानी भरने के लिए जाती है, छोटे छोटे बालक है, जब तक वापस घर नहीं लौटती तो इनके बालक भी पीछे से रोते हैं। तो उन्होंने ये सोचकर उसी गांव में एक कुआं खुदवा दिया। वहां पर ही उस कुएं का निर्माण वहां पर ही करवा दिया। अब उसी गांव में कुआं बनवाए है, तो जो गांव के छोटे छोटे बच्चे थे सब वहीं उस कुएं के आसपास ही वहीं खेलते रहते थे। एक दिन खेलते खेलते एक बालिका उस कुएं के अंदर चली गई। अब कुएं के अंदर गई, पानी में जैसे ही जल गहरा था, डूब गई उसमें, तो उसकी मृत्यु हो गई। अब सब गांव वाले उस सेठ जी के पास जाते और उनको जाकर कहते हैं कि अगर ये सेठ जी कुआं नहीं बनवाते तो हमारी बच्ची नहीं मरती। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। उसी प्रकार भगवान ने इस संसार की रचना की है, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ आकर भूल जाओ। अब उन सेठ जी ने इसलिए कुआं बनवाया था ताकि इनको पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। अब गलती तो उनकी थी कि छोटे छोटे बालकों को कुएं के पास क्यों खेलने दें। इसलिए गलती हमारी ही रहती है। भगवान ने तो हमें जीवन दे दिया है, हम इसे किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं वो हमारे खुद के ऊपर है। राजा अकबर है, एक बार उनकी पुत्री कहीं राजमहल से बाहर चली जाती है, और जैसे ही राजमहल से बाहर जाती है तो उनके पैरों में कांटा चुभ जाता है। तो जैसे ही उनके पैरों में कांटा चुभता है तो वहां के जो मंत्री थे उनको राजा अकबर आदेश देते हैं। वो दौड़ी दौड़ी जैसे घर आती है, रोने लग जाती है। तो पिताजी अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि पूरे राज्य में चमड़ा बिछा दिया जाए। अब मंत्रियों ने विचार किया है कि इतना सारा चमड़ा कहाँ से लेके आएंगे, पूरे राज्य में तो बहुत सारे चमड़े की व्यवस्था की जाएगी, जब जाके पूरा राज्य कवर हो पाएगा। अभी इस बात को सोच रहे थे मंत्री, इतने में बीरबल के पास जाते हैं और जाकर बीरबल को कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है। राजकुमारी कहीं बाहर निकली थी, पैर में कोई छोटा सा कांटा चुभ गया, तो उसे राजा बोल रहे हैं कि पूरे राज्य में चमड़ा बिछा दो। इतने में बीरबल कहते हैं कि पूरे राज्य में चमड़ा बिछाने की क्या आवश्यकता है। जो राजकुमारी है उसके पैरों में जो जूतियां पहनती है उसे ही चमड़े की बना दी जाए, ताकि पूरे राज्य में बिछाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की है, सच्चे दरबार की है, खाटू नरेश की है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना कुछ भी नहीं है।
भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, वो अपने कृष्ण लल्ला को, कृष्ण को लल्ला बोले, वो अपने कृष्ण लल्ला को, कृष्ण को लल्ला बोले। वो शाम के प्यार में पागल, कोई वो शाम दीवानी, अगर भजना में लागे छोड़ के दाना पानी हो, अगर भजना में लागे छोड़ दे दाना पानी। वो प्यार करन वो लागे उससे, प्यार करन वो लागे उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश। कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे हो, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में जाग के देखे कि रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे, ओ कभी अपने कमरे से शाम को जाकर देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, वो लल्ला का जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
मेरे लाल की माया बड़ा घबराया हूँ मैं। जहाँ से लल्ला लाई वहीं से आया हूँ मैं। हो जहाँ से लल्ला लाई वहीं से आया हूँ मैं। ओ लाल तेरा जुग जुग जीते बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। हो आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। ओ बनवारी तेरी माँ नहीं है, बनवारी तेरी माँ नहीं। जग संसार है भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की। भगवान की इतनी बड़ी विशेष कृपा है कि भगवान कभी भी अपने भक्त की बात को झूठी भी नहीं होने देते। एक राज्य में एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो नारद जी का भी उसी नगरी में आना होता है। नगरी में जैसे ही संत का आना होता है तो संत से कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है, अगर इस नगरी में कोई भी मेरी इच्छा की पूर्ति करेगा तो वो जो चाहेगा सो उसका कार्य हो जाएगा। राजा ने सोचा कि ऐसी आपकी क्या इच्छा है और क्या करना है। उनको अपने राजमहल में ले जाते हैं और फिर संत ऋषि से पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या इच्छा है। महात्मा जी कहते हैं कि बस आप हमें पेट भर के भोजन करवा दीजिए। राजा ने उनको अच्छा भोजन करवाए और फिर राजा से कहते हैं कि आपको जो भी मांगना है आप मांग सकते हैं। लेकिन संत ऋषि कहते हैं भाई जो मांगना है जो मांग लो, लेकिन राजा कहता है कि आपकी कृपा से सब आनंद है। बस नारद जी कहते हैं कि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं कि आपके भाग्य में एक नहीं दो दो संतान है। किसने कहा कि आपके भाग्य में संतान नहीं है? और संत ऋषि जी ये कहकर वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही वहां से जाते हैं कई दिनों बाद वो समय आता है कि जो संत जी ने कहा था वो बात सत्य हो गई और राजा के एक नहीं दो दो संतान का जन्म होता है। समय निकलता गया, ये बात उधर नारद जी को पता चलती है। नारद जी भगवान विष्णु के भक्त थे, तो नारद जी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हो सकता है राजा ने किसी का बालक गोद ले लिया होगा। ये सोचकर नारद जी पहले तो यही सोच लिए कि विष्णु भगवान की बात कैसे झूठी हो सकती है। उन्होंने कहा था कि इस राजा के भाग्य में संतान नहीं है। लेकिन नारद जी को उसी नगरी में आते हैं और देखते हैं कि एक नहीं दो दो बालक को देखते हैं। और राजा भी कहता है नारद जी से कि आपने तो नारद जी कहा था कि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन एक क्या मेरे तो दो दो संतान का जन्म हुआ है। ये बात नारद जी को पता चली तो नारद जी दौड़े दौड़े भगवान
विष्णु के पास जाते हैं। अब भगवान तो साक्षात ही पूरी सृष्टि के पालनहार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उनसे क्या छुपा हुआ है, सारी लीला ही तो उनकी है। तो विष्णु भगवान जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि अभी नारद जी आएंगे और पूछेंगे कि आपने तो कहा था कि उस राजा के भाग्य में संतान नहीं है, तो आपका वचन झूठा कैसे हो सकता है और उनके भाग्य में संतान कैसे हो सकती है। इस तरह की नारद जी बातें पूछेंगे। इतने में भगवान नारद जी जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और विष्णु भगवान कहते हैं कि आज तो नारद जी मेरे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है। नारद जी बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो कि आपके कलेजे में इतना दर्द है, कि क्या करना पड़ेगा, कि मेरे तो प्राण संकट में है। अब साक्षात भगवान के कोई प्राण संकट में हो सकते हैं क्या, लेकिन उनकी ही तो सारी लीला थी कि मेरे प्राण संकट में है, मुझे किसी इंसान का कलेजा चाहिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। नारद जी वहां से दौड़े दौड़े आते हैं, चारों तरफ घूम लेते हैं, हर किसी से कह रहे हैं कि मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में हैं, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कलेजा दे सकता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। दौड़े दौड़े नारद जी पृथ्वीलोक पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही पृथ्वीलोक पर पहुंचते हैं, जो संत ऋषि, जो महात्मा जी थे, जो राजा के दरबार में जाकर उनके घर पर जो भोजन प्रसादी करे थे और उनको आशीर्वाद देकर आए थे राजा को कि आपके भाग्य में एक नहीं दो दो संतान होगी, उसी संत ऋषि के पास में नारद जी पहुंच जाते हैं। और नारद जी इतने घबराए हुए रहते हैं, बहुत चिंता का भाव रहता है। संत ऋषि पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी चिंता में क्यों हैं आप। नारद जी कहते हैं क्या बताऊं आपको, मेरे स्वामी भगवान विष्णु के प्राण ही संकट में हैं, आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा, कि किसी मनुष्य क्या कलेजा चाहिए। तो संत जी ने एक सेकंड भी ना लगाए और जैसे ही छुरी लेकर अपना कलेजा निकाल कर नारद जी को समर्पित कर दिए। नारद जी कलेजा लेकर और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और जैसे ही उधर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और नारद जी को कहते हैं कि समझे नारद जी, मैं इसलिए आप सोचिए मेरे भक्त की बात को कैसे झूठी होने दे सकता था, कि कलेजा तो तेरे पास में भी था, तू चाहे तो तू भी कलेजा दे सकता था। तू दौड़ा दौड़ा पृथ्वीलोक तक गया, वहां तक ढूंढा इधर उधर, अब तू मुझसे आके यही तो पूछता कि महाराज जी कि हे भगवान, आपने तो कहा था कि उस राजा के भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन जो भक्त मेरे लिए अपना कलेजा निकाल के दे सकता है, तो मैं उस भक्त की बात को कैसे झूठी होने दे सकता हूँ। इतनी बड़ी विशेष कृपा है भगवान और भक्त की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।